चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपका तैयारी जो है लगातार चल रहा होगा। जैसा कि हम लोग संस्कृत का पार्ट 1 में मंगलम पाठ पढ़ाए थे, उसी प्रकार जो है ना 10th क्लास का जो संस्कृत है दूसरा भाग पाटलिपुत्र वैभवम। अब इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे यह चैप्टर में, और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एक ही वीडियो में सारा कवर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले यहाँ से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव यह चैप्टर से बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है। तो आप लोग भी इस चैप्टर को एकदम मेहनत लगन से है ना बनाने की प्रयास करिए और समझने का कोशिश करिए। बात समझे कि नहीं? तो चलिए यहाँ स्टार्ट होता है वन शॉट, मतलब एक ही वीडियो में जो है आपको जो है ये पूरा है ना मिल जाएगा इसका पूरा अध्याय। और यह जो है पीडीएफ आपको है ना आपको लेना है तो ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सबसे पहले शुरू करने से पहले कुछ मोटिवेशनल बातें होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखा गया है कि सिर्फ एक इंसान ही आपको आगे लेकर जाएगा। सिर्फ एक इंसान ही आपको आगे लेकर जाएगा और वो आप खुद हैं। वो आप क्या हैं? खुद हैं। एक ही इंसान आगे लेकर जाता है और वो आप खुद हैं, दूसरा कोई लेकर नहीं जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो ये बात आप याद रखिएगा, है ना, क्योंकि आपसे ज्यादा पावर किसी में नहीं है ना, आपसे ज्यादा पावर किसी में नहीं है। ठीक है, अभी देखिए हम यहाँ से लेकर कुछ सारांश के माध्यम से लिखने का प्रयास किए हैं। और जो रेड क्रॉस वाला देख रहे हैं, जितने भी लाइन हैं यहाँ पर, ये पढ़ाने के बाद एकदम चैप्टर समझ में आएगा ही आएगा, यह गारंटी है ना। अब इसमें जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी चीज इसी से बनेगा, है ना, इसी से सारा चीज जो है बनेगा। तो याद रखिए कि इसको पढ़ने के बाद जो है ना सारा चीज को समझ में आएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं और चीजों को बताने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा गया है कि पटना, सबसे पहले यहाँ टेक्स्ट है ना लिखा गया है, क्या लिखा गया है? देखिए कि पटना का इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। पटना का इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? तो कहिएगा कि 2500 वर्ष जो है पटना का जो है इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। एक चीज तो याद हो गया कि पटना का इतिहास लगभग 2500 वर्ष क्या है? तो कहिएगा 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, ये चीज हुआ। दूसरा जो है जो गंगा के किनारे बसा हुआ है ना, समझे कि नहीं? जो पटना जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है बताइए? तो कहिएगा कि पटना जो है सर जी ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक ने? और भगवान बुद्ध सबसे पहले पाटलिग्राम में आए थे, सबसे पहले। यानी आप कह सकते हैं कि पटना का सबसे पुराना नाम पाटलिग्राम, पाटलिग्राम से पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से पटना, और पुराना नाम जो है कुसुमपुर पुष्पपुर है। याद हुआ? चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि बुद्ध है ना, भगवान बुद्ध जो है सबसे पहले पाटलिग्राम में आए थे, जो कि छोटा सा एक गांव था। जो कि छोटा सा एक क्या था? छोटा सा एक गांव था। ठीक है, लेकिन वह बाद में जो है पाटलिपुत्र बना। बाद में क्या बना? तो बाद में वह पाटलिपुत्र बना। ठीक है, इसके बाद पटना बना, है ना। भगवान बुद्ध जो है भविष्यवाणी किए थे। भगवान बुद्ध क्या किए थे? भगवान बुद्ध भविष्यवाणी किए थे। और कैसा भविष्यवाणी किए थे? कि पटना में जो है ना कलह होते रहेगा और आग पानी के जो है हमेशा दिक्कत रहेगा। बात समझे? ये भगवान बुद्ध भविष्यवाणी किए थे। देखिए भगवान बुद्ध भविष्यवाणी किए थे कि पटना महानगर होगा। पहला भविष्यवाणी किए थे कि पटना क्या होगा?
पटना महानगर होगा, पटना महानगर होगा, ठीक है। लेकिन कलह माने क्या होता है? झगड़ा। कलह माने क्या होता है? झगड़ा। लेकिन जो है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या बताया है, लेकिन कलह यानी झगड़ा आग तथा पानी से खतरा रहेगा, है ना। लेकिन कलह माने झगड़ा और आग पानी से क्या रहेगा? खतरा रहेगा, है ना। भगवान बुद्ध जो है भविष्यवाणी किए थे कि महानगर बनेगा और यहाँ झगड़ा और आग और पानी से, है ना, हमेशा क्या रहेगा? खतरा रहेगा, ठीक है। विदेशी यात्री जो है, विदेशी यात्री जैसे मेगास्थनीज, फेंस संघ, अफहियान इत्यादि जो है, इति संघ इत्यादि, ये सब जो है पाटलीग्राम का बड़ाई किए थे। ये सब पाटलीग्राम के क्या किए? तो ये सब पाटलीग्राम के बड़ाई किए, क्योंकि ये जब पटना आए थे तो ये पटना का बड़ाई किए और बोले कि बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा है। देखिए किए थे और अपने अपने ग्रंथों में जाकर पाटलीग्राम का वर्णन किए। ये सब अपने अपने जो है ग्रंथों में जाकर पाटलिपुत्र का क्या किए? बड़ाई किए, समझे कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा और रक्षा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी, अति उत्तम थी, ठीक है। प्राचीन समय में कहा गया है कि पटना में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा था, पटना में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा था, ठीक है। पहले शिक्षा व्यवस्था पटना में क्या था? बहुत अच्छा था। ये मध्य काल में ही बिगड़ गया, मध्य काल में बिगड़ गया। देखिएगा शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा था, ठीक है। राजशेखर की अपनी जो है, राजशेखर की अपनी काव्य मानसा ग्रंथ में बताया गया है। कौन सी ग्रंथ में बताया गया है? तो याद रखिए काव्य मानसा ग्रंथ में बताया गया है कि संस्कृत ग्रंथों एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम जो है ना, पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर है ना। देखिए कौन सी ग्रंथ में? तो काव्य मीमांसा, याद रखिए काव्य मीमांसा ग्रंथ में बताया गया है कि पटना का जो है दूसरा नाम अगर खोजिएगा तो पटना का दूसरा नाम मिलेगा पुष्पपुर और क्या मिलेगा? कुसुमपुर। अब ये पुष्प मतलब होता है फूल, पुष्प मतलब क्या होता है? तो पुष्प मतलब होता है फूल, यानी फूलों का वहां पर जो है ना बहुत सारा भंडार है फूलों का पटना में। और ये पुष्प का जो है पर्यायवाची होता है कुसुम, यानी कुसुम का मतलब भी फूल होता है, कुसुम का मतलब भी क्या होता है? फूल होता है। तो इससे आप सीखें कि कुसुम है ना, पुष्पपुर या कुसुमपुर जो है ये पटना का क्या था? दूसरा नाम था। क्लियर हुआ यहाँ तक? बताइए यहां तक आपका क्लियर हुआ? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है पटना नगर की पालिका देवी है ना, पटन देवी। याद रखिएगा पटना नगर की पालिका देवी किसको कहा जाता है? पटन देवी को कहा जाता है। याद हो गया? पटना देवी की है ना, पटना है ना, क्या लिखा हुआ है? पाटलिपुत्र के नाम से रखा गया था। पटना नगर की पालिका देवी, पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी को कहा जाता है, ठीक है। याद रखिए यहाँ पर देखिए शरद काल में, याद रखिए शरद काल में जो है, शरद काल में इस नगर में कैमोदी महोत्सव मनाया जाता था। शरद काल में इस महीने में कैमोदी महोत्सव मनाया जाता है। कैमोदी महोत्सव नहीं समझे? आज है ना, आज जो है इस नाम से दुर्गा पूजा फेमस है ना। इस जो है कैमोदी महोत्सव जो था वो कन्वर्ट हो गया किस में? दुर्गा पूजा में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हुआ? तो याद रखेंगे कि इस नगर में कैमोदी महोत्सव मनाया जाता था। क्वेश्चन आएगा कि कैमोदी महोत्सव किस काल में मनाया जाता है? तो कहिएगा शरद काल में। किस काल में? शरद काल में मनाया जाता था, ठीक है। आज जो है इसी कैमोदी महोत्सव को
हम जो है हम लोग दुर्गा पूजा के नाम से जानते हैं, है ना। यह मुद्रा राक्षस ग्रंथों में लिखा गया है कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र की स्थिति खराब थी, है ना। क्वेश्चन आएगा कि पाटलिपुत्र की स्थिति कब, है ना, कब खराब थी, तो कहिएगा कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र का स्थिति क्या था, यानी पटना का स्थिति खराब था मध्यकाल में। ये कौन से ग्रंथों में लिखा गया है, मुद्रा राक्षस ग्रंथों में लिखा गया है। देखिए मुद्रा राक्षस ग्रंथों में यह जो है वर्णन किया गया है, ठीक है ना। आगे है, लेकिन मुगल वंश के काल आया तो इस नगर का व्यवस्था क्या हो गया, अच्छा हो गया। बताइए मुगल वंश के काल आया तो इस नगर का व्यवस्था क्या हो गया, अच्छा हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं, अच्छा हो गया। और आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, इतना जो था, है ना। यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका सारांश था। अभी यहाँ से जो चीज हम बताए हैं, यहाँ से जो आपको बताने के लिए शुरू किए हैं, ठीक है ना, मतलब यहाँ से सारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है दोनों प्रश्न यहाँ से बनेगा, ठीक है। अब चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जो है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य यही जो है, ठीक है। अब देखिए संस्कृत, यहाँ अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन कैसे पूछता है जो देखिए, है ना। सबसे पहले हिंदी में क्वेश्चन पूछेगा और इसका जवाब कैसे देना है, जो ऊपर रेड कलर से अभी हम सारांश को बताए हैं उसी से देखिए टोटल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। देखिए कह रहा है कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल का उल्लेख करिए। दर्शनीय स्थल जहाँ दर्शन करते हैं लोग, तो पटना का मेन जगह जो है बताने के लिए है, ठीक है ना, जहाँ लोग जो है जाते हैं और दर्शन करते हैं सभी लोग। तो कह रहा है कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल जैसे संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है ना, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैव उद्यान है, महावीर है, महावीर मंदिर है, गुरुद्वारा है इत्यादि और भी बहुत सारा चीज। हवाई अड्डा है पटना में जो घूमने लायक है और वहाँ दर्शनीय स्थल है, समझे कि नहीं। तो इसको जो है बेसिक रूप से आप छोटा मैटर में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अब देखिए कुछ कुछ फोटो देने का प्रयास किए हैं, जैसे संजय गांधी जैव उद्यान, यहाँ पर देखिए तारामंडल का फोटो है, तारामंडल। उसके बाद कुछ और फोटो देखिए, है ना, सचिवालय का फोटो दिए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ गुरुद्वारा का फोटो दिए हैं। यहाँ पर देखिए जो है ना, उच्च न्यायालय का फोटो दिए हैं। यहाँ देखिए महावीर मंदिर का फोटो दिए हैं, है ना। यानी कि जो चीज यहाँ पर दिया गया है आप जो है फोटो के माध्यम से भी बताने का, है ना, कोशिश किए, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन इतना बेहद लाजवाब क्वेश्चन है, कुछ कहने का नहीं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना। पाटलिपुत्र शब्द जो है कैसे बना, तो पटल शब्द से जो है पाटलिपुत्र बना, ठीक है। अभी बताएं, हो सकता है भूल गए होंगे, यहाँ पर अभी बताने का प्रयास किए थे, ठीक है। यहाँ पर पटना बाद में बना, चलिए यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन में देखिए बता रहे हैं, कह रहा है क्या कि पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि पाटलिपुत्र शब्द, है ना, पाटल पुष्पों से बना है। किससे, पाटल पुष्पों से बना है। पटना जो है ना, देखिए पटना जो है या पाटलिपुत्र शब्द पाटल पुष्पों से, है ना, पाटलिपुत्र का नाम रखा गया था, ठीक है। और पाटलीग्राम ही आगे चलकर पाटलिपुत्र नाम से क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। कुछ प्राचीन संस्कृति ग्रंथों एवं पुराणों में जो है पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या दिया गया है ना, पुष्पुर, कुसुमपुर जो है मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सटीक से इसका आंसर लिख देंगे, कोई इसमें लोचा नहीं होने जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यह क्वेश्चन कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है। यह क्वेश्चन
कह रहा है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है। क्या कर रहा है, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है। अगर ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है। 3 वाक्य में जो है उत्तर दें। 3 वाक्य में क्या दें, तो 3 वाक्य में उत्तर दें। तो लिखेंगे कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो है इनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, है ना। पटना में किनका जन्म, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था और उन्हीं के जो है स्थल जगह के नाम जो है गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है ना। उन्हीं का जो है स्थल जो है जगह जो है वह जगह किसके नाम से, तो गुरुद्वारा के नाम से, है ना, गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही। अब देखिए इसका जो है इसका चौथा प्रश्न जो है, देखिए चौथा प्रश्न कितना बढ़िया कहा है कि प्राचीन ग्रंथों में पटना कौन कौन से नाम मिलते हैं। प्राचीन ग्रंथों में है ना पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं। तो याद करिए प्राचीन ग्रंथों में, देखिए सबसे पहले प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम जो है कुसुमपुर है ना, पुष्पपुर। पुष्प माने अभी हम बताएं, पुष्प माने क्या होता है, फूल। अब फूल का पर्यायवाची जो है यहाँ पुष्प का पर्यायवाची कुसुम होता है। तो याद हो गया कि पहला इसका नाम था पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, ठीक है, इत्यादि जो है इस नाम से मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न कितना नंबर, 5 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है क्या, 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि कवि दामोदर गुप्त, है ना, कवि दामोदर गुप्ता के अनुसार पाटली नगर कैसा नगर है। पाटलिपुत्र जो है कैसा नगर है इसके बारे में बताने के लिए कहे हैं। अर्थात अगर यह नहीं पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। दामोदर गुप्त जो है वो पटना के संबंध में क्या लिखे हैं, तो इसके बारे में कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र पृथ्वी का तिलक है। पाटलिपुत्र क्या है, पृथ्वी का तिलक है। ठीक है, यहाँ जो है बुद्धिमान लोग बसते हैं, है ना। बताइए यहाँ कौन सा लोग बसते हैं, तो पटना में बुद्धिमान लोग बसते हैं। ठीक है, कवि ने इस महानगर की तुलना जो है इंद्रलोक से किए हैं। सोचिए कितना बढ़िया चीज बोले हैं। कवि ने इस पटना का जो है ना, यहाँ जो है बुद्धिमान लोग रहते हैं, इस महानगर यानी पटना का जो है, पटना का तुलना किससे किए हैं, इंद्रलोक से किए। किससे किए हैं, इंद्रलोक से, याद रखिएगा इंद्रलोक से किए हैं। और इसे जो है सरस्वती का कुल गृह कहते हैं, है ना, गृहम, है ना। पटना को सरस्वती का कुल गृहम कहते हैं, यह भी बात याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 6ठा नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है, 6ठा नंबर। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया जो है इमेज के साथ बताने का प्रयास किए हैं कि कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे, तो कहिएगा मेगास्थनीज, फैयान, हेनसंग और इतिसंग इत्यादि, ये सब जो है ये सब विदेशी यात्री पटना आए थे और आकर बहुत बड़ाई किए पटना, है ना, पटना को बहुत बड़ाई किए और अपने अपने ग्रंथों में जाकर पटना का क्या किए, वर्णन किए। बात समझे कि नहीं। ठीक है, यही जो है देखिए, यही जो है फहियान है और ये देखिए मेगास्थनीज है। ठीक है, ये सब विदेशी यात्री थे। चलिए 7वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, छोटा छोटा प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय, चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। पाटलिपुत्र कैसा नगर था, तो लिखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था, है ना, रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत, है ना, उत्कृष्ट यानी काफी मजबूत थी। ठीक है,
अशोक के शासन काल में इस है ना इसे नगर का वैभव और अधिक है ना समृद्ध है ना क्या समृद्ध कहा गया था। ठीक है, फिर से हम लोग रिपीट करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत थी और अशोक शासन काल में इस नगर का जो है वैभव अधिक जो है समृद्ध था। ठीक है, समृद्ध था। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न जो है 8वां नंबर प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न काफी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है कि पाटलिपुत्र के प्राचीन पाटलिपुत्र के प्राचीन है ना क्या दिया हुआ है है ना महोत्सव का वर्णन करें है ना। पाटलिपुत्र का क्या पाटलिपुत्र के प्राचीन जो है महोत्सव का क्या करे वर्णन करे। तो लिखेंगे कि पाटलिपुत्र में शरद काल में कैमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि शरद काल में कौन सा जो है ना अति मनाया जाता था पर्व? तो कहना है कैमुदी महोत्सव मनाया जाता था। और कैमुदी महोत्सव जो है अभी वो किस नाम से जाना जाता है? तो दुर्गा पूजा के नाम से जो है कैमुदी महोत्सव जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ही लिखेंगे कि पाटलिपुत्र में शरद काल में कैमुदी महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता था और सभी नगरवासी आनंद मगन हो जाते थे। सभी नगरवासी क्या हो जाते थे? आनंद मगन हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासन काल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है, आज तरह जो है ना कि कौन सा? तो दुर्गा पूजा के नाम से मनाई जाती है। ठीक है, उसी प्रकार जो है प्राचीन काल में है ना कैमुदी महोत्सव मनाया जाता था। है ना, कैमुदी महोत्सव प्राचीन काल में मनाया जाता था। आज आधुनिक काल में है ना क्या मनाया जाता है? तो दुर्गा पूजा मनाया जाता है। बात समझे? और मध्य काल में पटना का स्थिति दयनीय थी। क्लियर हुआ? चलिए आगे हम लोग है ना 9वां नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। 9वां नंबर प्रश्न देखिए कितना बढ़िया कहा गया है कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है अथवा राजशेखर ने पटना को है ना किस रूप में जो है स्मरण किया है। ठीक है, यानी यह क्वेश्चन पूछेगा और नहीं तो यहाँ से कि राजशेखर ने पटना को किस रूप में जो है स्मरण किया। अब इसका आंसर किस प्रकार से लिखेंगे कि राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है। क्या लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था और यहाँ अनेक संस्कृति विद्वान जो है रहते थे। यहाँ सरस्वती का कुलगिरी था। तो सरस्वती का कुलगिरी था, तो बताइए कि यहाँ विद्वान लोग रहेंगे है ना। जाहिर सी बात है यहाँ कौन लोग रहेंगे? विद्वान लोग रहेंगे। ठीक है, समझे कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न जो है। अब देखिए यह प्रश्न कितना बेहद इंपॉर्टेंट है, स्टार मार लीजिए। यह प्रश्न देखिए कह रहा है कि भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में क्या कहा था? भगवान बुद्ध पाटलिग्राम के बारे में क्या कहा था? क्योंकि पाटलिग्राम पहला नाम है ना, पाटलिपुत्र दूसरा नाम, पटना तीसरा नाम, उसका पुराना नाम है पुष्पपुर या कुसुमपुर। बात समझे कि नहीं? आगे देखिए 8वां में कहा है कि भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था? भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था? 2 क्वेश्चन एक ही जो है आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है कि भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलिग्राम आए हैं। अनेकों बार कहाँ आए? पाटलिग्राम आए। यहाँ आकर इस गांव के महत्व को है ना बढ़ाया था और उसी समय इन्होंने कहा था कि यह गांव एक दिन क्या महानगर होगा। ये क्या कहे थे कि यह गांव जो है एक दिन क्या होगा?
है ना महानगर होगा। और भविष्यवाणी क्या किए थे कि यहाँ जो है कला होते रहेगा, यानी आग और पानी से क्या रहेगा, है ना खतरा रहेगा। कौन बताए थे, है ना भगवान बुद्ध ने जो है ना क्या कर दिए थे, सबसे पहले जो है भविष्यवाणी किए थे। और भविष्यवाणी में कहे थे कि महानगर बनेगा एक दिन पटना, और जो है इसमें जो है खतरा रहेगा क्या चीज का, तो कला होते रहेगा और आग और पानी से क्या रहेगा, खतरा रहेगा। बात समझे कि नहीं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो दिया गया है, और इसमें था देखिए, परंतु यह नगर आग जल, है ना क्या दिया हुआ, आग जल और कला से क्या हमेशा भयभीत रहेगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न, कितना बढ़िया प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि पटना में कैमोदी महोत्सव कब मनाया जाता था, शरद काल में। पटना में कैमोदी महोत्सव कब मनाया जाता था, शरद काल में मनाया जाता था। और कैमोदी महोत्सव से आज जो है उसको आधुनिक काल में जो है हम लोग दुर्गा पूजा के नाम से जानते हैं, ठीक है, प्राचीन काल वाला जो पर्व है ना। तो लिखेंगे पाटलिपुत्र में शरद काल में कैमोदी महोत्सव मनाया जाता था, ठीक है। यह महोत्सव जो है गुप्त वंश के काल में होता था, और उस समय सभी लोग आनंद मग्न होते थे। उस समय सभी लोग आनंद मग्न होते थे, और अभी भी होते हैं, क्योंकि दुर्गा पूजा में अभी भी लोग जो है मग्न होते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न जो है 12 नंबर प्रश्न, 12 नंबर लास्ट प्रश्न ये देखिए है ना, ये जो है लास्ट प्रश्न 12 नंबर कह रहा है पाटलिपुत्र की विशेषताओं का वर्णन करें। पाटलिपुत्र की विशेषताओं का क्या करें, वर्णन करें। तो लिखेंगे कि पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है। पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है। अभी प्रतिदिन नगर का विस्तार हो रहा है। अभी रोज जो है प्रतिदिन नगर का विस्तार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, और गंगा नदी के ऊपर एशिया का सबसे लंबा सड़क पुल है। गंगा नदी के किनारे एशिया का सबसे महात्मा गांधी सेतु पटना, है ना, सबसे लंबा जो है सड़क पुल है। बात समझे कि नहीं, ठीक है। यहाँ जो है यहाँ कई प्रकार के दर्शन स्थल है, जैसे गोलघर हो गया, तारामंडल हो गया, गुरुद्वारा हो गया, इत्यादि जो है बहुत सारे यहाँ पर जो है दर्शन स्थल भी है। बात समझे कि नहीं। चलिए तो अगला प्रश्न जो है, अब तो नहीं ये लास्ट प्रश्न है, अब इसका ऑब्जेक्टिव का सेट लगा लेते हैं। ऑब्जेक्टिव का सेट लगा लेते हैं ताकि एक ही वीडियो में सब चीज हो जाए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का सेट लगाते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग भी नोटबुक लीजिए, और नोटबुक लेने के बाद आप लोग सेट लगाइए। नोटबुक लेने के बाद जो है सेट लगाइए, ठीक है। चलिए तो ऑब्जेक्टिव का सेट जो है हम लोग लगाते हैं। और सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है, याद रखिए पटना नगर की पालिका देवी जो है पटन देवी है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है, पटन देवी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दूसरा नंबर कह रहा है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, यानी 2 नंबर का क्या हो जाएगा, बी नंबर जो है दूसरा क्वेश्चन का बी नंबर राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न तीसरा नंबर देखिए। तीसरा नंबर क्या कर रहा है कि पटना शब्द किस शब्द से बना है, तो पटना शब्द पाटन शब्द से बना है। पटना शब्द क्या बना है, पाटन शब्द से बना है। पटना शब्द पाटन शब्द से बना है, ठीक है, याद रखिएगा। पटन शब्द से बना है, सॉरी पाटन नहीं, पटन शब्द से बना है, यानी डी नंबर जो है राइट आंसर, पटन शब्द से बना है, ठीक है। 2 ऑप्शन हो गया, ये भी है एक ये भी है, पता नहीं। चलिए अगला जो है प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर। 4 नंबर जो है प्रश्न देखना है, कह रहा है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है ना अवस्थित है। तो पटना जो है ना वो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। किस नदी के किनारे,
गंगा नदी के किनारे, है ना। सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी गंगा नदी, सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला जो है, अगला कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे, तो बताइए, है ना, किस धर्म के थे, है ना, सिख धर्म के थे। 5 नंबर का क्या हो जाएगा राइट आंसर, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिख धर्म के गुरु थे। अब यहाँ पर देखिए बताना है, कितना बढ़िया। पटना, पटना का इतिहास जो है कितना वर्ष पुराना है, तो कहिएगा पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है। अगला क्वेश्चन कहिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पटना में हमेशा, है ना, युद्ध, आग और बाढ़ का भयभीत रहेगा, कहाँ था, है ना, कौन कहा था ये बताना है। तो भगवान बुद्ध कहे थे, है ना। देखिए पूरा क्वेश्चन, हाँ पूरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, है ना, क्या कह रहा है कि पटना में हमेशा जो है कलह, युद्ध, है ना, माने लड़ाई और आग और पानी का खतरा रहेगा। यह बात जो है, यह भविष्यवाणी किसने किए थे, तो भगवान बुद्ध ने किए थे, और कहे थे यह महानगर भी बनेगा लेकिन खतरा रहेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा बताइए। गुरु गोविंद सिंह का जन्म, है ना, जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है, तो गुरुद्वारा। किस नाम से प्रसिद्ध है, तो गुरुद्वारा नाम से जो है प्रसिद्ध है। तो 8 का क्या हो जाएगा, 8 का भी हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न देखिए, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। पाटलिपुत्र पटना के नाम से जो है कब प्रसिद्ध हुआ, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा सी, मध्यकाल से, है ना, मध्यकाल से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है 10वां नंबर प्रश्न कर रहा है कि पटना में गंगा नदी कौन सेतु है। पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी सेतु पटना, महात्मा गांधी सेतु पटना, यानी 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 11 गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है ना, पटना है, पाटलिपुत्रम, है ना, पटना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, है ना, पटना है, ठीक है। यानी 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो पटना जो है, मान के चलिए कि गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान, तो पुराना नाम में इनका हुआ था, तो पाटलिपुत्रम हो जाएगा, पाटलिपुत्रम हो जाएगा पुराना नाम अगर कहा जाए, क्योंकि ये आधुनिक नाम, ये वाला जो नाम है अभी प्रेजेंट में पटना चल रहा है, तो यानी ये भी हो जाएगा और ये भी होना चाहिए था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है 12 नंबर प्रश्न देखिए कितना बढ़िया कह रहा है कि बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था। भगवान बुद्ध के समय जो है, भगवान बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था, तो पाटलीग्राम था। भगवान बुद्ध के समय पटना का नाम पाटलीग्राम था। दूसरा है, पटना में कैमोदी महोत्सव कब से मनाया जाता है, कहिएगा कब से मनाया जाता है। पटना में कैमोदी महोत्सव कब से मनाया जाता है, तो कहिएगा गुप्त वंश काल से मनाया जाता है और शरद काल में मनाया जाता है ना। गुप्त वंश काल में, शरद काल में मनाया जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगला जो है 14 नंबर महावीर मंदिर कहाँ स्थित है, डायरेक्ट मारिएगा ए नंबर। महावीर मंदिर जो है वो पटना में स्थित है। कहाँ है, पटना में स्टेशन के बगल में जो है स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है, बताइए। पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है, माने इसका नाम क्या है, तो कौन सा है बताइए। 15 का राइट आंसर कौन सा हो जाता है, तो यहाँ पर जो है कुसुमपुर, है ना। कुसुमपुर जो है नामांतरण जो है, इसका दूसरा नाम जो है क्या है, कुसुमपुर, है ना, पुष्पपुर और कुसुमपुर जो है दोनों नाम है, ठीक है। चलिए, और ये फूल का पर्यायवाची होता है, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त किस वंश की है ना स्थापना किए थे? ठीक है, चंद्रगुप्त किस वंश के स्थापना किए थे बताइए। 16 का राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश के, है ना, मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त किस वंश के संस्थापक थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक थे, यानी 16 का ए नंबर हो जाएगा। 17 का देखिए, 17 का कैमोदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कैमोदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो पाटलिपुत्र में मनाया जाता है। कैमोदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो पाटलिपुत्र में मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न 18 नंबर कह रहा है कि बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? तो पाटलीग्राम था। बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? तो पाटलीग्राम था। 18 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 का आप बताइए, 19 का क्या होगा? देखिए 19 का कह रहा है कि कैमोदी महोत्सव है ना किस ऋतु में मनाया जाता है? तो आप कहिएगा शरद ऋतु में मनाया जाता है। किस ऋतु में मनाया जाता है? शरद ऋतु में मनाया जाता है, यानी डी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पटना की किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? ठीक है, 20 का राइट आंसर बताइए कि पटना की किस नदी है ना, पटना की किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होता है? याद रखिए पश्चिम। किस में? पश्चिम, यानी डी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है, सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर को कहा गया है? डायरेक्ट मारिएगा पाटलिपुत्र, है ना, यानी बी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र को है ना क्या सरस्वती का कुलगिरी कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न 22 नंबर कह रहा है यूनान का राजदूत कौन था? ठीक ने, यूनान का 22 नंबर जो है, 22 नंबर यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। ठीक है, उसके बाद जो है 23 नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है? तो याद रखिएगा पटना शहर का वर्णन किया गया है पाटलिपुत्र वैभव में। ठीक है, जो संस्कृत का दूसरा चैप्टर माना गया है। ठीक है, चलिए अब 24 नंबर कह रहा है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कहाँ है? तो कहेंगे कि है ना महात्मा गांधी सेतु, यानी 24 का क्या हो जाएगा? 24 का डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए राजशेखर का प्रमुख रचना काव्य ग्रंथ कौन सा है ना? 25 का डायरेक्ट आंसर जो आप मारिएगा, ठीक, वो मारिएगा काव्य मीमांसा में। अभी बताएं काव्य मीमांसा ग्रंथ में जो है। ठीक है, अब देखिए 26 और 27 कितना बढ़िया। 26 तो बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है और बहुत इजी है ना। गोलघर कहाँ है? तो गोलघर कहाँ है? पटना में है। पाटलिपुत्र किस प्रांत राज्य के राजधानी थे? तो पाटलिपुत्र जो है ना बिहार की राजधानी थी। ठीक है, किसका? बिहार की राजधानी थी। 27 नंबर हो गया। चलिए 28 नंबर हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि कूटनीतम काव्य के कवि कौन थे? ठीक है, कौन थे? 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा दामोदर गुप्त। कौन सा हो जाएगा? दामोदर गुप्त। ठीक है, चलिए 29 का देखते हैं। कह रहा है कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा जो है व्यवस्था उत्कृष्ट थे? बताइए किसके काल में जो है 29 का राइट आंसर क्या होगा आप बताइए। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय। किसके समय? चंद्रगुप्त मौर्य के समय ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन। टोटल जो है 40 क्वेश्चन दिया गया है। टोटल 40 क्वेश्चन दिया गया है, तो आप जो है बताइए 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्य काल में पटना की स्थिति जर्जर रही थी? तो आप डायरेक्ट कहिएगा 200 वर्ष तक, है ना। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर 200 वर्ष तक, है ना, 200
वर्ष तक। ठीक है, चलिए अगला 31 नंबर प्रश्न, कितना बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि पाटलिपुत्र किस महापुरुष के, है ना, जन्म क्या है, जन्म स्थली है? तो कहिएगा गुरु गोविंद सिंह का। अब गुरुद्वारा इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है ना, इन्हीं के स्थल से गुरुद्वारा जो है प्रसिद्ध है। बात समझे? तो पटना में जन्म स्थल किसका है? गुरु गोविंद सिंह का। ठीक है, चलिए 32 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या, 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? पाटलिपुत्र नगर में तो पटना में ताजमहल नहीं है, राजमहल, गोलघर है। पटना में क्या है? गोलघर जो है राइट आंसर। चलिए 33 का क्या सही मारेंगे? 33 का क्या कहा है कि किसने कहा कि पाटलिग्राम महानगर होगा? किसने कहा था बताइए? तो भगवान बुद्ध ने कहे थे। भगवान बुद्ध भविष्यवाणी किए थे कि पटना एक दिन जो है महानगर होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र, है ना, पाटलिग्राम भविष्य में किस नाम से विख्यात हुआ? बताइए, पाटलिग्राम भविष्य में किस नाम से जो है विख्यात हुआ? तो कहिएगा उसके बाद पाटलिग्राम क्या बना था? तो पाटलिपुत्र बना था। पाटलिग्राम, पाटलिपुत्र, उसके बाद पटना, उसके बाद, है ना, पुराना नाम भोजपुर और कुसुमपुर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न और 36 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पटना कहाँ बसा हुआ है? तो गंगा के तट पर, है ना। पटना जो है, पटना कहाँ बसा हुआ है? तो कहिएगा कि गंगा के तट पर जो है पटना बसा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फूलों का अधिक उत्पादन जो है कहाँ होता है? तो कहिएगा पाटलिपुत्र में। कहाँ होता है? पाटलिपुत्र में जो है फूलों का बागान है पाटलिपुत्र में, इसीलिए जो है उसे पुष्पपुर और कुसुमपुर जो है कहा जाता है। दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? बताइए। तो डायरेक्ट कहिएगा कि पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला जो है 38 नंबर। 38 नंबर क्या है? देखिए कितना बढ़िया 38 नंबर प्रश्न दिया गया है। 38 नंबर का आप आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, कह रहा है कि मुद्रा राक्षस, है ना, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो याद रखिएगा कि विशाख दत्त की है ना। किसका है? विशाख दत्त की। यानी 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है। भगवान बुद्ध का आगमन जो है किस नगर में बहुत बार हुआ था? भगवान बुद्ध का जो है आगमन किस नगर में बहुत बार हुआ था? तो आप डायरेक्ट कहिएगा पाटलिपुत्र, है ना, पाटलिग्राम या पाटलिपुत्र या पटना में जो है इनका आगमन बहुत बार हुआ था। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न आपका दिया गया है 40 नंबर। 40 नंबर जो है लास्ट प्रश्न दिया गया है कि कवि शिक्षा के रचनाकार कौन है? ठीक है, कवि शिक्षा के रचनाकार कौन है? तो आप डायरेक्ट कहिएगा माघा, है ना, माघ। क्या है? कवि शिक्षा के रचनाकार माघ है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है 40 प्रश्न हम लोग जो है देखें। 40 प्रश्न जो है हम लोग देखें और एक ही वीडियो में जो है ना, गलती हो गया 40 नंबर, क्या 40 नंबर कवि शिक्षा के रचनाकार जो है, सॉरी गलती हो गया, राजशेखर, है ना, राजशेखर चाणक्य, और ये माघ और ये दामोदर गुप्त नहीं, राजशेखर होंगे, है ना। यानी बी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि किस प्रकार से जो है यह चैप्टर को हमने बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ाया और यह चैप्टर कैसा लगा एक कमेंट जरूर करके बताइए। ठीक है, और नोट्स के लिए डायरेक्ट 7903811309 पर आप मैसेज करके नोट्स का रिक्वायरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और कैसा वीडियो लगा एक कमेंट आप जरूर करके बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। जय हिंद।